बेटे पीछे गेट बंद कर देना, ये वाला, इस साइड वाला, और इसको कड़ी लगा देना ऊपर से। बीतराग देव पूजन या बीतराग पूजन ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब द्वारा रचित, उसकी जयमाला का अपन अर्थ देख रहे हैं। चर्चा तो ऐसी है कि पूरे जीवन में पूरी ना हो, एक एक लाइन ऐसी है इसकी, सारे सिद्धांतों को भरे बैठी है। परम भाव मुझको सहज ही दिखाया। सुना, 5 भाव है ना, 5 भाव। 5 भाव तो समझते हो, पारिणामिक, औदयिक, औपसमिक, छायासमिक, छायिक। भाई इनका थोड़ा परिचय हो जाए तो ये भाव समझ में आ जाएगा। परम भाव मुझको सहज। ध्यान रखना, यदि आपको मोक्ष मार्ग कठिन लग रहा है, इसका मतलब आपको अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, आपको बस सहज भाव की खबर नहीं पड़ी, आपको सहज भाव की खबर नहीं पड़ी। पकड़ लो फटाफट, यहीं देखो बस, डिस्टर्ब नहीं हो, ना डिस्टर्ब करो। पहले आया करो बेटे, ऐसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। समझ में आया? पारिणामिक भाव, औदयिक भाव, औपसमिक भाव, छायासमिक भाव, छाया भाव। अब आपने ये देखना इस परम भाव सहज है कि नहीं, भाई यही निर्णय करना है आपको। इतना निर्णय होते ही मोक्ष मार्ग स्टार्ट, और मोक्ष होगा कंपलसरी। इसको परम भाव कहते हैं, पारिणामिक भाव। और इसको कह रहे बस सहज है, ये सहज है। और ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अलग तरह से कह रहा हूं। और इसकी विराधना करो तो औदयिक भाव सहज है। दूध में शक्कर का आश्रय नहीं हो तो फीका होना सहज है। पारिणामिक भाव सहज है। पारिणामिक भाव को नहीं जानो तो पक्का है, गारंटी, औदयिक भाव सहज है। सब मर गया, सहज ही मरा, बिल्कुल जहर खाया तो सहज मरा। जहर खाने वाला कैसे मरेगा? बिल्कुल पक्के में नेचुरल तरीके से मरा है, बिल्कुल सही तरीके से मरा है। जहर खाने वाला ऐसे ही मरता है। किसी वो देख के नहीं चल रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल सही हुआ, सहज हो गया वो तो सहज ही। इस सहज का मतलब समझ में आया? ओहो, पारिणामिक भाव को नहीं जानने वाला माने अनादि अनंत सहज भाव है, परिपूर्ण भाव है, जिसमें से परमात्मा पुनः प्रकट होता है, रत्नत्रय प्रकट होते हैं, अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। और ऐसे प्रकट होते कि अमृतचंद स्वामी प्रवचन सार जी में कहते हैं, व्यय रहित का उत्पाद। व्यय रहित का उत्पाद माने अनंत काल में अव्यय नहीं होगा, आनंद 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 सुख उत्पन्न नहीं होता रह चला जाएगा। तो ये सहज, इसकी विराधना करो, आराधना मत करो, मत जानो। आराधना मतलब जानना। आप पारिणामिक भाव को जानना ही आराधना है बस। आराधना के नाम पे बहुत यदि विस्तार में जाओगे तो बहुत कठिन लगता चला जाएगा आपको। बाप रे, बहुत त्याग करना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा, फला करना पड़ेगा, क्रोध मान माया छोड़ना पड़ेगा, खाने पीने की आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, पत्नी बच्चे भी छोड़ने पड़ेंगे, और उपसर्गों परिचय में हाल। देख कितना कठिन हो गया। सुनोगे? पारिणामिक भाव सहज है, आराधना भी सहज है। सहज विश्व में सबसे सरलतम घटना का नाम है मोक्ष जाना। कठिन लगे तो मिलके जाना। एकदम सरल, बस इसको समझो। परम भाव अनादि अनंत अकृत्रिम ज्यों का त्यों है, इसमें कभी चेंज नहीं आएगा। भगवान बनने की शक्ति अकृत्रिम है, इसमें तुम्हें ना तो बनानी है शक्ति, और ना कोई माइकलाल इसे बिगाड़ सकता। भगवान बनने की शक्ति कहो, रत्नत्रय की शक्ति कहो, केवल ज्ञान प्रकट करने, तुम जो कहना कहो, बहुत लंबा लंबा मैं नहीं बोल रहा हूं। ये शक्ति तुम्हारे में सहज है।
अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो आराधना मतलब कि भाई ऐसा जानना कि मैं सहज हूं, भाई ये आराधना। जिस समय आप ये जानोगे मैं सहज हूं, सहज से समझ गए, परम भाव मुझे को सहज ही दिखाए, ये हो गया आपको औपसमिक भाव। अब सहज ही जानते रहो छायोपसमिक भाव, और सहज ही जानते रहो छायिक भाव। इसका नाम है परम भाव मुझको सहज। अब कोई प्रश्न हो तो खड़े करो, अभी कोई प्रश्न हो तो खड़ा करो, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में सबसे गरिष्ठ सूत्र है, सबसे सरल सूत्र है। जिन्हें जब भी भगवान बनने की जरा भी अभिलाषा हो, सम्यक दर्शन करना कठिन लग रहा हो, तो झट इधर देखा। परम भाव अनंत उपकार है तीर्थंकरों का। विश्व में ये बात बताने वाला कहीं नहीं, ये सब बताने वाले तो मिल जाएंगे आपको। मोक्ष जाओ, बैकुंठ जाओ, ऐसा करो वैसा करो, चार गति, क्रोध मान माया लोग तुम्हें छूटेगा नहीं, और तुम का छोड़ोगे क्रोध और मान और माया लोग, ऐसे बकवास बकवास कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये बताने वाला कौन मिलेगा। श्रीमद राजचंद जी कहते हैं सम्यक दर्शन थतु नहीं समझाए छे। क्या 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 होता नहीं है, सम्यक दर्शन होता थोड़ी है, केवल इसकी समझ का नाम औपसमिक भाव। औपसमिक का मतलब धर्म की शुरुआत, पढ़ा होगा। औपसमिक भाव माने धर्म की शुरुआत, माने औपसमिक सम्यक। सहज देखते रहो, सहज सहज, कुछ करना ही नहीं, सहज कुछ करना ही नहीं है। कि साहब हो तो बहुत रहा है, होने दे होने दे होने दे होने दे। बहुत सरल दृष्टांत है, यदि पकड़ जाओ आता। साहब ये गैस की टंकी होती है ना, गैस की भट्टी, भट्टी तो हलवाइयों की भट्टी बहुत तेज होती है, बहुत तेज। अरे साहब बहुत जम के भभका निकल रहा है, भट्टी बहुत जम के जल रही है। ज्ञानी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, शांत खड़े रहो, पूरी गैस खत्म होते से भट्टी बंद। कितनी देर में भट्टी बंद हो जाएगी? कि जितनी देर में गैस खत्म हो जाएगी। सुनो, तुम नई गैस की टंकी मत लगाना बस। क्या कह रहे हैं? तुम नई गैस की टंकी नहीं लगाना, ये गैस की टंकी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा इतनी भरी कम होगी तो जल्दी निकल, भट्टी बंद। भट्टी तो समझ गए, वो ज्वाला, तेज भट्टी। ऐसे औदिक भाव कब तक निकलेगा? कि तू नया मत बांध, नया नहीं बांधना हो तो क्या करें? स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझको। ये नई टंकी नहीं लगा रहे हो आप, अब क्या होगा, कैसे होगा, ओ बड़ा मुश्किल है। फिर भट्टी भर, नई नई गैस भर रही है, नई गैस भर रही है। सुन, कोई माई का लाल नहीं इस विश्व में जो मेरे मोक्ष को रोक दे, क्योंकि परम भाव मुझको सहज ही दिखाया। मिल गया, मिल गया, जो मुझे चाहिए था मिल गया, मिल गया। मैं तो परिणामी परमेश्वर हूं, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है। इसको देखते जाओ, धर्म की शुरुआत हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, पूर्णता हो जाएगी। 5 भाव याद हुए। परिणामिक भाव इसको नहीं जानते, सहज नहीं जानते, इससे औदिक भाव हो रहा है। आश्रम बंद, कर्म बंद, उदय भाव, औदिक भाव हो रहा है। इसे मिटाने के लिए क्या करें? कि मैं परिणामिक हूं, सहज हूं, गायक हूं, पूर्ण हूं, जो तुम्हें कहना हो। देखो मैं ज्यादा शब्द नहीं ले रहा हूं, जैसा तुम्हें कहो। अभी स्वामी जी के प्रवचन सुना था, 17-18 नंबर की गाथा का, आप सुने। प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान, आत्मा को जान। गुण भेद को जान, ये भी नहीं कहा। पर्याय भेद को जान, ये नहीं कहा। गुणस्थान को जान, ये नहीं कहा। मार्ग स्थान को जान मत, नहीं कहा। क्या करूं क्या नहीं करूं, कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे, कैसे हम पानी छानना सीखें, सब आएगा, तू चिंता नहीं कर। अपने आप योग्यता स्फुरित होगी, सब कुछ होता चला जाएगा। सहज ही तुम्हें ऐसे परिणाम आएंगे, नहीं नहीं मुझे पानी छान के पीना चाहिए, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं रहना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ध्यान रखना, जिसको यहां अच्छा लगेगा उसको ये 3 काम ऑटोमेटिक होंगे।
ये अच्छा नहीं लगेगा तो यही यही होगा बस। औदैक 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 समझ गए? औदैक माने परिणामी की विराधना, औदैक माने मोक्ष में की बाधा। 14वें गुणस्थान तक औदैक भाव है, 14वें गुणस्थान तक माने मोक्ष की बाधा है। तो साहब इसको कैसे करें कि स्वयं इसको मिटाने का एक ही उपाय है, मैं पारिणामिक परमेश्वर हूं। लिख लेना भैया, बिल्कुल नहीं हो तो बम पटक देना, बम पटकना सकते। दादा झांझरी बोलते हैं, विमल दादा झांझरी, परमाणु बम है, बम पटक दे काय पर कि मैं भगवान नहीं बन सकता। चाहे कुछ बनूं या नहीं बनूं, लेकिन भगवान बनना तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? चुप, हमारे गढ़ में ऐसी बातें मत करो। हमारा गढ़ समझ गए? परिणामी भाव बहुत कठिन है, हमने सुना अच्छा अच्छों को नहीं। चुप, परम भाव देखने वालों को सम्यक दर्शन। कैसी बातें कर रहे हो? सूरज निकले हो प्रकाश ना हो, और मैं सहज गया परिपूर्ण हूं, मेरे में कोई कमी है ही नहीं। बस इसे देख करके प्रसन्न रहने का नाम आराधना। और करके देख लो, नहीं हो आपका, मैं क्या कहूं सरल भाषा में कहूं, आपके चारों अनुयोग नहीं सुधरने जाते, मेरी गारंटी है पक्के में सुधरेंगे। मैं प्रैक्टिकल करके समझा सकता हूं, चारों अनुयोग आपके जीवन में आएंगे आएंगे और आएंगे। क्रिकेट अच्छा लगता है कि फुटबॉल अच्छा लगता है बेटी? क्या अच्छा लगता है? दृष्टांत है, डरो नहीं है। क्रिकेट पक्का। तो फुटबॉल के खिलाड़ी की इतिहास याद है किसी का? फुटबॉल के खिलाड़ी का इतिहास कोई होगा, एक पहले है, कोई कोई होगा, मालूम नहीं पड़ता। लेकिन भारत जीत गया, अखबार में छपा है, मोबाइल में आ रहा है। कितनी बार खोल खोल के देखते हो? एक ही समाचार कितनी बार देखते हो? 10 अखबार पढ़े हो तो 10 अखबार सुनो। जिसको पारिणामिक भाव अच्छा लगता है उसको प्रथमानी बार बार पढ़ना अच्छा लगता है। प्रथमानी समझ गए? ओ परम भाव देखने वाले भगवान बन गए। कौन कौन बन गए, कैसे बन गए? और इतनी सहजता से बन गए। मेंढक का उद्धार इतने आराम से, सुअर का, बंदर का, नेवला का, सिंह का। अरे अब हमारा, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता सम्यक दर्शन और मोक्ष से। सम्यक दर्शन और मोक्ष कहने का मतलब मोक्ष मार्ग और मोक्ष। अभी चला था ना, मोक्ष मार्ग और मोक्ष का फल, मार्ग का फल। ध्यान रखना भैया, इस आनंद से नीचे मत उतरना कोई, ठीक? ये लाइन मैंने कल पढ़ी थी, उसका अर्थ फिर से कर दिया आपको थोड़ा। मुझे तो आगे लेना है खास। असल इतना माल है कि ऐसा लगता है बस 24 घंटे इसी से पियो पिलाओ। चलो आगे देखते हैं। स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझको, महाहर्ष मानो। महाहर्ष, महाहर्ष, महाहर्ष 3 बार बोल दिया मैंने, कुछ है दमदार बार। महाहर्ष जब होता है ना, महाहर्ष, तो मैं तो बच्चों की भाषा में बोल रहा हूं, गुदगुदी समझते हो? गुदगुदी, एक्साइटिंग, रोमांच। बिस्तर में सोए सोए भी नहीं, क्यों? 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो क्या होगा बेटे? कुछ होगा? सोते हुए, भोजन करते हुए, कॉलेज जाते हुए, अखबार पढ़ते हुए कुछ होता है? ये तो हर्ष है, महाहर्ष नहीं है। क्यों? 1 करोड़ रुपया कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। यदि मिल भी जाएगा ना तो कभी कभी जल्दी खत्म हो जाएगा। आजकल तो ज्यादा टिकता ही नहीं 1 करोड़। अब करोड़पति नहीं बोलना चाहिए, अब तो पहले जमाने में अपन लखपति बोलते थे, अब करोड़पति, अब अरबपति बोलना चाहिए। अब बेचारा करोड़ की वैल्यू क्या है आजकल? 1 करोड़ में एक फ्लैट ना मिले अब बंबई में। दृष्टांत है, अपन तो आगे समझो। ओहो, महाहर्ष, महाहर्ष क्यों है? क्योंकि जो प्रभु हूं ना मैं, जो प्रभु, ध्यान रखना, प्रभु हुआ नहीं कह रहे यहां पर। प्रभु हुआ माने छायिक भाव, और प्रभु हूं माने पारिणामिक भाव। जो इधर देखेंगे उन्हें होगा नहीं,
हम भगवान नहीं, हम तो शरीर है, हम तो स्त्री पुत्र आदि के, हम तो गरीब हैं, हम तो अमीर हैं, पंडित जी हैं, त्यागी हैं, नहीं तो बेवकूफ हूं। मेरी अक्ल ही काम नहीं करती सम्यक दर्शन में। इस सबसे ये होगा, ये औदिक 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 होगा। इन तीनों को देखो तो भी औदिक होगा। इन तीन को, तीन समझ गए, धर्म की शुरुआत, धर्म की वृद्धि, धर्म की पूर्णता। इधर भी देखोगे तो औदिक भाव खड़ा होगा, लेकिन इधर देखना, वाह सुनो, और ऐसा ऐसा खजाना मिल गया जो अनंत काल में खुटे नहीं। इसलिए महाहर्ष मान, मैं रुक, आनंद इतना आ रहा है कि वाक्य पूरा नहीं कर पा रहा। पूरा वाक्य नहीं बोल पा रहा हूं, 2 बार अटक गई गाड़ी, देखो अभी अभी। मैं फिर से बोलूं, क्या बोलना है मुझे, बोलूं? महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो। अब मैं दृष्टांत देता हूं बेटे। 1 करोड़ मिले तो आनंद आएगा कि 1 अरब मिले तो आनंद आएगा? बोलो बेटी। 1 अरब, ठीक, पक्का? अच्छा, 1 अरब मिले कि 1 खरब मिले तो ज्यादा आनंद आएगा? 1 खरब, चल ठीक है। चल ज्यादा लंबा नहीं करते मैं। 1 खरब मिले कि चिंतामणि मिले, सबसे ज्यादा आनंद कब आएगा? 1 खरब में आनंद नहीं आएगा। अच्छा, ये हॉल बराबर भर करके नोट हो, 2-2 हजार की गड्डी। अब भाई 2000 का मैक्सिमम नोट है अभी भारत में, तो 2000 की 2-2 हजार की गड्डी, पैक पैक, ये पूरा हाल भरा हुआ मिले आपको, और एक इतनी सी चिंतामणि मिले, आनंद कब ज्यादा आएगा? इतने नोट कम है, पूरी जिंदगी में नहीं खा पाओगे। बोलो, तुम 2 लाख रुपए पर डे खर्च करोगे ना, तो अभी पूरी जिंदगी में नहीं खा पाओगे, इतने नोट बनेंगे इसमें। 2 लाख रुपए पर डे खाओ तो, पहनो तो, गड्डियों पे सोओगे ना, तो भी खत्म नहीं हुई। पंडित जी, लेकिन बात तो यह है कि, हाँ बोलो क्या चाहिए? 2 खरब कि वो क्या कहलाता है, चिंतामणि? देखो पंडित जी, हम मरे तो भले ही मर जाएं, लेकिन चिंतामणि चीज ऐसी है कि मैं अपने बच्चों को दे जाऊंगा तो अनंत काल तक मेरी जनरेशन। कौन? तुम नहीं, कौन? क्योंकि संग ले जाने की तो व्यवस्था नहीं है चिंतामणि, कि मैं जहां जाऊं वहीं चिंतामणि ले जाऊं, वो तो प्रॉब्लम है। माने तुझे इस बात का आनंद आता है कि मेरी संतान जनरेशन चिंतामणि से भोग करती रहे अनंत काल तक। ओहो, सुन तो सही, ये तो जनरेशन तेरे शरीर की तरफ से है, लेकिन आत्मा की पर्यायों की जनरेशन अनंत काल तक भोगती रहे, ऐसा परमेश्वर में हूं। इसके बाद आनंद नहीं आना चाहिए? कितना आनंद आना चाहिए? चिंतामणि मिले उससे अनंत गुना आनंद इसका आना चाहिए यार। एक बहुत सुंदर भजन है पंडित साहब का, संध्या व्यंजन ने गाया है उसको। मैं वैभव पायो रे निज शुद्धात्म सार में, मैं वैभव पायो रे। इस वैभव को पाने के बाद ना सम्यक दर्शन की कमी लग रही, ना और छोड़ ना दिखाए। दर्शन ज्ञान अनंत उछलता और न छोर दिखाए। क्या कह रहे? देखो देखो देखो, और छोड़ नहीं दिख रहा। आनंद तो जब आनंद आनंद जब जब जैसी तुम इसका, फिर कह रहे अभी आपको इसका निर्णय कच्चा है, इसलिए अभी भी उठोगे पंडित जी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, फिर इधर देखने लगे तुम। हम कह रहे इसकी महिमा, इसका नाम धर्म, इसकी महिमा, इसका नाम आराधना, इसकी महिमा का नाम ही मग्नता, का नाम ही मोक्ष। 3 थोड़ी चाहिए, यही। इसे देखकर प्रसन्नता का नाम औपसमिक सम्यक। इसे देखकर मैंने अनुभव करके मैंने निर्णय करके मैंने समझ के, और कुछ नहीं करना है। चिंतामणि से भी अनंत गुना, वो हो चैतन्य चिंतामणि है। देखो भैया, बहुत मस्ती से लिखे, बहुत आनंद से लिखी है कलश। चिन्ह मात्र चिंतामणि रे से यस्मात्, संस्कृत आती हो तो यस्मात्,
ज्ञानी किम अन्यस्य माने औपसमिक भाव, छाय स्वामी भाव, छाय भाव, परिग्रहेण। इनका परिग्रह क्यों करेंगे? ले, काय का परिग्रह? मोक्ष का परिग्रह से मोक्ष का परिग्रह होता है। ले, 24 परिग्रह में तो हमने नाम ही नहीं सुना। ये भी परिग्रह होता है कि इच्छा है ना, इच्छा, ये परिग्रह हो गया तेरा। मिथ्यात्व नहीं, तेरा परिग्रह हो गया। तो जो क्रोध मान माया लोभ होता है ना, इसके नाम पर आई एम सम्यक दृष्टि, मान कसाय, परिग्रह नंबर 3। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ये तो पूरा है लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्रोध नंबर 2। जो इसे नहीं जानते हैं, मिथ्यात्व नंबर 1, परिग्रह 1 नंबर का। जो इसकी महिमा नहीं करते उन्हें परिग्रह नंबर 1 नहीं, सबका बाप। माने एक नहीं है जी, मिथ्यात्व एक नहीं है, सबसे बड़ा पाप है। क्या कह रहे? मिथ्यात्व एक नहीं है, समझ में आ रहा है? एक नहीं है, होल सोल है ये। क्या कमाल है। ये ऐसे पढ़ो, फिर प्रतिज्ञा कर लो, हम इसे देख देख के आनंद करेंगे, आनंद करेंगे, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते। हाँ, अब नहीं रोएंगे। अब क्या हुई है, क्या हुई है? कौन को? इनको। कौन कहा? अब तो इसके लिए कहो बेटा तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? हो नहीं भाव, अब तुम मिटोगे बेटा। परम भाव मुझे को सहज ही दिखाया। परम भाव का एक नाम है कारण परमात्मा, नियम सार जी में। क्या नाम है? बोल बेटा। कारण परमात्मा, क्या नाम है उसका? कारण परमात्मा समझते हो? जिसका हर्ष मना रहे हैं यहां पर, स्वयं ही प्रभु हूं, स्वयं ही प्रभु हूं, ये कारण परमात्मा है। कारण समझते हो? परमात्मा बनने का कारण। क्या कारण? खीर मीठी करनी हो शक्कर, कारण मिठास। कारण मिठास, जिसके पास शक्कर है उसे खीर मीठी करना कौन सी प्रॉब्लम है? कौन सी प्रॉब्लम है? चाय मीठी करना, दूध मीठा करना, फला मीठा करना, रसगुल्ला मीठा करना, क्या प्रॉब्लम है? चाय जितनी मिठाइयां बनाओ, ये देखो शक्कर का भंडार है हमारे पास, उसे बिल्कुल भी कष्ट नहीं लगता, कठिनाई नहीं लगती। ऐसे ही पारिणामिक भाव, कारण परमात्मा माने परमात्मा बनने का कारण। शरीर नहीं, शरीर नहीं, शरीर से भिन्न भगवान, आत्मा। लेकिन साहब आत्मा में तो मोह राग देश है। इधर मत देख, मोह राग देश है मुझे भी मालूम है, लेकिन मोह राग देश नहीं है, तुम अलग हो उससे। इसका नाम औदई भाव है, मोह राग देश का नाम। इसका नाम कारण परमात्मा है। तुम इसकी आड़ में से देखते ही नहीं हो। अब यहां पे मोह राग देश है कि नहीं है? आप में, आप माने पारिणामिक भाव और मोह राग देश माने औदिक भाव, तो दो भाव जुदे जुदे हैं कि एक ही है? कितने जुदे हैं? कितने जुदे हैं? नास्ति सर्वोपि सम्मत। नहीं आए समझ? सोनगढ़ में यही बात कहते थे, सोने में जंग नहीं लगती। यदि लोहे का ताला पानी में गिर जाए, लोहे का ताला, तो आपको सबसे पहला डर यही लगे, ओ क्यों, क्या हो गया? अब जंगाल लग जाएंगे, लीवर खराब हो जाएंगे, अंदर अंदर जंग लग जाएगी, अंदर अंदर साफ बेकार हो जाएगा, लोहे में पानी चला गया। अब एक काम करो, सोने का कंगन उतारो, पानी में डाल दो, 24 कैरेट सोने का कंगन, 22 हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें 2 कैरेट का लोहा नहीं होना चाहिए। हम तो दृष्टांत है, 24 कैरेट का सोने का कंगन पानी में डाल दो, कितने साल में जंग लग जाएगी? नहीं, कितने करोड़ वर्षों में लग जाएगी? जैसे सोने को जंग नहीं लगती। क्या कह रहे? सोने में
जंग नहीं लगती। पानी में पड़ा है, पानी माने औदिक भाव, कीचड़ माने औदिक भाव, और पांडामिक भाव सोना। ऐसे तू सोना है। मोह राग देश के बीच में अनादिकाल से रहने पर भी पांडामिक भाव का कुछ नहीं बिगड़ा। इसका नाम सम्यक दर्शन। समझ आए? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन माने आनंद का उल्लास। और गजब हो गई। एम 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 समझते हैं? एम इंग्लिश का एम नहीं, गुजराती में। अच्छा ऐसा, तो फिर मजा ही आ गया। यदि ऐसा है तो फिर मेरी मति व्यवस्थित हुई, वस्तु व्यवस्थित नहीं हुई। क्या बोले, क्या बोले अमृतचंद स्वामी? क्या बोले प्रवचन सार जी में? यदि ऐसा है तो फिर मेरी मति, सुन, मति व्यवस्थित होने का नाम सम्यक दर्शन है। वस्तु तो व्यवस्थित ही है। सुन, इसकी महिमा नहीं करना, ये व्यवस्थित है, व्यवस्थित है। इसको, इसकी महिमा तुझे नहीं आती, अपने स्वरूप की महिमा नहीं आती, अनादि अनंत सुरक्षित भगवान आत्मा तुझे दिखाई नहीं देता, तो ये तो फिर पक्का ही है, ये भी व्यवस्थित है। एक समझो, समझो, एक कुंटल शक्कर, कुंटल तो समझते हो ना, एक बर्तन में 100 किलो शक्कर, और उसके बीच में 1 गिलास दूध, गिलास में दूध, और उसके अंदर रख दिया। बुंदेलखंड की भाषा में कहो तो गपाक है। गिलास को शक्कर में घुसा दिया। अब शक्कर कितनी सारी है? 1 कुंटल। दूध कितना है? 100 ग्राम, ज्यादा नहीं, 100 ग्राम। 100 किलो शक्कर 100 ग्राम दूध को मीठा कर सकती कि नहीं? क्यों नहीं कर सकती भाई साहब? क्या गजब है। सन, दूध मीठा नहीं हुआ, इसमें शक्कर की कोई खामी नहीं है। ऐसे तू आज तक भगवान नहीं बना, इसमें पारिणामी की कोई खामी नहीं है। तेरे परमेश्वर की कोई खामी नहीं है, तेरे ज्ञान की कोई कमी नहीं है। औदिक भाव के बीचों बीच में रहता हुआ भी ये सुरक्षित। समझ में आ रही बात? अब मैं कुछ गा रहा हूं, 2 पंक्तियां, हाँ 2 पंक्ति गा रहा हूं, ध्यान रखना। ये 8 कर्म का औदिक भाव, 8 कर्म का औदिक भाव, और ये पारिणामिक भाव। ध्यान रखना, तो मैं इसकी महिमा बता रहा हूं। गायन की महिमा नहीं करना, नहीं तो मारी जाओगे। गायन की महिमा नहीं, राग रंग की महिमा नहीं, गले की महिमा नहीं, इसकी महिमा। 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा, इसकी महिमा है। अभी तुम सुरक्षित होने पर भी इसको नहीं जानते ना, तो इनकी तरफ कैसे देखते हो? ज्ञानावरणी, मेरा क्षोभसम बहुत कम है, मैं भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रहता है। रुक, तुझे लगता है क्षोभसम अच्छा होने से मोक्ष स्टार्ट होता है, मोक्ष मार्ग स्टार्ट होता है? तुझे लगता है स्मरण शक्ति होने से स्टार्ट होता है? क्षोभसम कम हो जाने से मोक्ष मार्ग कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल फ्रॉड, तू धोखे में है। शिवभूति मुनिराज के पास ज्ञानावरणी का क्षोभसम बहुत कम था, माने औदिक भाव ज्यादा था। ज्ञानावरणी कर्म का उदय माने औदिक ज्यादा था। सम्यक दर्शन तो हो गया उनको, मोक्ष मार्ग तो हो गया। मैं सब आपसे कह रहा हूं, जितने नए लोग हों, बहुत बुजुर्ग हो गए हों, परेशान हों, अब सम्यक दर्शन कैसे होगा, कैसे होगा? अब तो शरीर में दम नहीं रही। मत होने दे शरीर में दम, मत होने दे। एक बात बोलूं, कुछ सुनोगे? 5 भाव में शरीर का तो नाम ही नहीं है। 5 भाव में शरीर का तो, संयोग का तो, दान का तो, पैसा का तो नाम ही नहीं। तू फोकट में माथा मार रहा है, फोकट में माथा मार रहा है। गजब हो गया। 5 भाव में, बस फिर से सुन लो जरा, इसकी महिमा नहीं आना औदिक भाव, इसकी महिमा आना औपसमिक, इसकी महिमा बढ़ना बढ़ना क्षोभसम क्षायसमिक भाव, और इसकी महिमा पूर्ण हो जाना नहीं बढ़ेगा। 5 भाव इसका नाम है। प्रतिज्ञा कर लो भाई, ये दुखी नहीं होंगे चाहे कुछ हो जाए। सब सिर दुख रहा होगा तो दुख नहीं दे, सिर दुख रहा है, मैं तो
आठों कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा, मैं हूं ज्ञायक आत्मा। रोने धोने का कोई काम नहीं। बहुत बहुत क्या जयमाला लिखी है पंडित साहब, एक एक शब्द पे मोहित हो जाए मन। चलो आगे चलो। महाहर्ष मानो, मुझे नहीं पता आप में से कौन कौन आज फायदे में आ गया, हाथ खड़े करो। कोई फायदे में आया होता, एक फायदे में आया, चलो एक तो आया कम से कम। बाकी सब घाटे में अभी भी नहीं लगता सम्यक दर्शन। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, शायद होगा, शायद। इतना कॉन्फिडेंस जग जाए, इसका नाम स्वाध्याय है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं जगा तो फिर वो लटकी 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 में समझ गए हो, टायर पंचर का पंचर ही। टायर पंचर समझते हो, चाहे जितनी हवा भरे जाओ निकल ही जाती हो, क्या करे जाए। 1 घंटा हवा भरी, बाहर निकली, पंडित जी आपको होगा सम्यक दर्शन। पंडित जी आपका टायर का पंचर सुधर गया। ये ऐसी मस्ती का मार्ग है, परिणामी भाव ऐसे पड़ा। चलो अब तो आगे चलो, आगे लेता हूं। बहुत सारी पंक्तियां थी जिसके अपन अर्थ कर चुके हैं, उससे आगे बढ़ेंगे। एक लाइन कल रह गई थी, बहुत सुंदर, समझ लो उसका अर्थ मैंने कर दिया। अभी अर्थ कर दिया लेकिन पढ़ा नहीं था मैंने, अब मैं पढ़ देता हूं। कल जो 4 लाइन पढ़ी थी, 5वीं लाइन रह गई थी, उसको फिर से पढ़ के सुनाता हूं आपको। अस्थिरता जन्य, रात को पढ़ चुके। प्रभो दोष भारी, खटकती है राग आदि, परिणति विकारी। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, राग आदि परिणति खटकती है, विराधना खटकती है। समझ गए जी कौन है? जे खटक दिया। कुछ कहना है मुझे, ये खटकती का मतलब 8 कर्म नहीं खटकते, 8 कर्म का उदय नहीं खटकता, संयोग नहीं खटकते, माता पिता नहीं खटकते, विश्व की कोई चीज नहीं खटकती। मैं परमेश्वर हूं ये भूल जाना खटकता है। क्या कहा? मैं परमेश्वर हूं ये भूल जाना खटकता है। तुम्हें क्या खटकता है? सबने लड्डू खा लिया, हमें नहीं दे। संग संग में आए, अकेले अकेले खा ला, हमें कौन नहीं पूछो। अब प्रवचन में भी लड्डू, इनके संग कैसे आएंगे, इनके संग कैसे रहेंगे, बता लो। अकेले अकेले खा गए, पूछा तक नहीं है। भले ही हम नहीं खाते, लेकिन जब ही समस्या है। कई बार लोग नहीं खाते ना, तो अभी उन्हें ऐसा लगता है कम से कम बुंदेलखंड की भाषा का तो मोछायन तो करने चाहिए। मोछायन तो मैंने फॉर्मेलिटी तो करना चाहिए, पूछना तो चाहिए। कैसे कैसे दुखी प्राणी बेचारा, समझ गए? कैसे कैसी विराधना से भरा हुआ है, नहीं खाना तो भी पूछना चाहिए। गजब हो गया। कल एक बात कही थी सुबह हमने, अभी सबको याद दिला देता, फिर दिला देता हूं। मैं पूरे सभा में पूरे टाइम यही याद दिलाऊंगा आपको बार बार। जो भी घटनाएं घट रही हैं, तू चाहे तो कर्म बांध और तू चाहे तो निर्जरा कर। बोल तेरे को क्या करना है, बोल। जो भी घटना घट रही है, कर्म का उदय, जो भी घटना घट रही, जो भी, अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, अभी भी आप चाहो तो बंद कर सकते हो, अभी आप चाहो तो संबंध निद्रा कर सकते हो। यही तो मैं समझ प्रकाश की महिमा आ रही तो अधिक भाव। आश्रम बंद, कर्मों की महिमा आ रही हो तो आश्रम बंद, बहुत कठिन है आश्रम बंद, और तुम चाहो तो ओ मैं हूं। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अरे तुम्हें मिला? अभी नहीं मिला, चेहरा बता रहा नहीं मिला। स्वामी जी के सामने ऐसे ही होता था। स्वामी जी तो अंदर में अध्यात्म की नागिन की धुन बजती है, धुन धुन तो समझते ना, नागिन की धुन, तो नागिन नाचती है ना, ऐसे स्वामी जी तो अध्यात्म के आनंद में नाचते थे। ऐसे को उनका तो रोम रोम, अभी देखा ना अभी आप
प्रवचन में, उसमें क्या नाच रहा उनका उपयोग। मैंने ऐसे पीस रहे थे, मैंने बहुत सिद्धांत नहीं चला रही थी वो। आपने सुना पूरा 1 घंटा, कोई सिद्धांत नहीं खोला उन्होंने, केवल एक ही बात करे, हा आत्मा ने जान, गुण भेद को जान, ये नहीं कहा, पर्याय भेद को जान, ये नहीं कहा, पहले एक कर के पीछे एक कर, ये नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा, एक का नहीं कहा, नहीं कहा, एक का नहीं कहा, एक पूरा प्रवचन हो गया 1 घंटा। तो सुना आपने, ध्यान से सुना। बाकी कोई सिद्धांत, उन्हें अपनी मस्ती आ रही थी, अब तुम्हें क्या हो रहा, तुम जानो बापू कठिन छे। लेकिन कठिन नहीं जाने तो कठिन नहीं, असंभव है, और जाने तो बिल्कुल इतना सरल मार्ग है। जिसको ये बात समझ में आ जाए, ये समझ में आ गई पारिणामिक भाव, जिसको समझ में आ गया वो तो बस मस्त हो जाए। कैसे मस्त होगा? जो व्यक्ति ये कहे मैं पारिणामिक भाव को समझता हूं, धनपाल जी, महीपाल जी, जो ये कहे कि मैं समझता हूं और फिर उसकी शकल उतरी रहे, इसका मतलब बिल्कुल झूठा है। मायाचारी नंबर 4 नंबर का परिग्रह। हाँ जी अपन परिग्रह लगते ही नहीं है, तो फिर क्या करे? देख, इसको जानने का मतलब बताता हूं। पहले मिथ्या दृष्टि की लैंग्वेज बोलता हूं। एक लड़का थोड़ा सा 1.5 अकल, हाँ 1.5 अकल, डोट डाया, गुजराती में कहते हैं डोट डाया। अब उसने क्या करा, दूध में शक्कर डाली। फिर उसे एकदम विचार आया, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं आया कि दूध में शक्कर वस्तु है, दूध भी वस्तु है, निमित्त नैमित्तिक परिणमन है। तो वस्तु स्वरूप में कभी कर्म का उदय नहीं आता। क्या बोला हमने? वस्तु स्वरूप में कभी भी, कहीं भी, किसी के भी, तेरे में भी, मेरे में भी, आप में कभी कर्म का उदय नहीं आता। नड़ तो नहीं, लेकिन अब 1.5 अकल थे, पढ़ रखा था उसे, कैसे कैसे कर्म का उदय आता है, ऐसा 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 बहुत। तो एकदम रोने लगा। क्यों रो रहे भैया? दूध में शक्कर तो डाल दी, लेकिन पाप का उदय हुआ तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? क्या होगा? देखो भगवान नमो हरिहंताड़म, सम्यक शिखर जी का अतिशय हो जाए शायद। क्यों सम्यक शिखर जी की अतिशय की जरूरत है दूध मीठा करने के लिए? वो तो डाल दी, वो चीनी तो डाल दी, वो चीनी तो डाल दी, वो शायद पारसनाथ चमत्कार करें। हे भगवान नमो हरिहंताड़म, डर लग रहा है कुछ हो जाए, कुछ ना हो जाए। ऐसा मूर्ख है। सुनो, दूध में शक्कर डालने के बाद ये विकल्प भी नहीं करना पड़ता कि मैंने शक्कर डाली है, और ये विकल्प भी नहीं करना पड़ता कि कर्म का उदय तो नहीं आएगा, और ये भी नहीं सोचना पड़ता कि कर्म का उदय कैसे टालें। दूध मीठा, मीठा भी हो सकता है। जे है निसंग सम्यक दृष्टि, इसलिए कह रहे हैं महाहर्ष मानो, मैं मानो 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 मानो, इसलिए कह रहे हैं निसंग सम्यक दृष्टि मिलेगा कि मोक्ष पक्का। अब ये तुम्हारी तुम जानो, हाँ ऐसी बातों से कच्छु नहीं हो, रोत रहो। बहुत बड़ो पंचर है, जितना बड़ा पंचर, चाहे जितनी हवा भरो, पंचर से तोड़ छेद हुए पंचर। अब भरते रहो मशीन से हवा, कितनी देर में भरेगी? ऐसे जो जीव प्रसन्न नहीं हो पाता प्रवचन सुनकर के, अभी इसका मतलब पंचर बड़ा है। अभी भी बाहर निकलेगा तो बात तो सही है, चुप, बात तो सही है। रोतला, रोतला समझते हो? रोने वाले का मार्ग नहीं है, सूरानो मार्ग है, कायर नो नहीं काम, स्वामी जी कहते थे सूरानो मार्ग है। चलो मुझे तो अगली पंक्ति बोलना है। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। विश्वास है शीघ्र ए भी मिटेगी, क्या स्वभाव के सन्मुख कैसे
उल्टा प्रश्न कर रहा है, क्या सिटेगी तुम बता वहां मोक्ष क्यों नहीं होगा? बोलो हो कोई में दम तो रोक लो हमें, हम मोक्ष जा रहे। बोलो बोलो। पंडित जी धीरे बोलो, आपका सम्यक दृष्टि क्यों? ये बड़ा डर डर लगता है लोगों को, ये भी एक डर हो गया। ले मैंने कोई जम के बोले तो या तो ऐसा लगता है सम्यक दृष्टि है, और नहीं तो सम्यक दृष्टि हो गए। ऐसे बोलने का अधिकार केवल ज्ञानी को है। पंचर टायर एक करोड़पति के घर में 10 मेंबर हैं तो कितने करोड़पति हुए? एक करोड़पति के घर में 10 मेंबर, तो कायदे से तो 1.5 अक्कल होगा तो मालूम क्या बोलेगा? पंडित जी एक भी करोड़पति नहीं। क्यों? 1 करोड़ और 10 आदमी डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू ईच एंड एवरी पर्सन 10 लाख पति। जे है 1.5 अकल देगा। सन अरंत भगवान की प्रत्येक संतान अरंत होती है। भगवान की हर संतान भगवान होती है। तुझे खबर है तू किसके कुल में है? अब दिक्कत है कि तुम घटिया लोगों के बीच में रहती हो, 5 इंद्रिय के बेशक भोगियों के बीच में रहती हो। वो लखपति, वो करोड़पति, अपन तो कुछ नहीं। बस वहां देख रहे हो, इधर देखो। हाँ, ये करोड़पति के 10 मेंबर कैसे होते हैं? करोड़पति कहलाते हैं। कैसे भगवान की संतान भगवान है। स्वभाव के सन मुख मेरा बस नहीं चलता। बस इसलिए नहीं चलता कि आप सब लोग मेरे अंडर कंट्रोल नहीं हो। अंडर कंट्रोल हो तो आपको हिलने नहीं दूं। अभी भी 4 महिलाएं मिलकर के रोती रोती कोई बात पे चुप। किधर आए पता है तुमको? जिस हॉस्पिटल में आए हो वहां से एक भी मुर्दा नहीं जाता। जिस हॉस्पिटल में आए हो आज तक एक भी कैंसर का मरीज मर के नहीं गए, सब स्वस्थ होके गए हैं। तुम ऐसे भगवान के कुल में आए हो, ऐसे अध्यात्म समय सार की हॉस्पिटल में आए हो, कांजी स्वामी के हॉस्पिटल में आए हो, आचार्य कुंद स्वामी की हॉस्पिटल में आए हो, एक भी मिथ्या दृष्टि नहीं जाता। तुम फिर भी रो रहे हो। पंडित जी अब काल बदल गया। चुप। ये नहीं बदला। काल बदल गया। इस रोने वालों की बड़ी परेशानी। मुझे रोने वालों से हमेशा तकलीफ है। तकलीफ माने मुझे बड़ी दया आती है। रोने वालों में इतनी दया आती है। कोई यदि कोई पास रोने का कारण हो तो जरूर मेरे पास आना, मैं पक्के में इलाज करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कोई रोता हुआ दिखाई दे। क्यों? नित्य निरंजन का अवलंब पाया, नित्य अनादि अनंत, निरंजन माने कर्म रहित, कर्म रहित, निरंजन माने कर्म रहित, राग रहित, भावअंजन, भावअंजन माने मोह राग देश, और द्रव्यांजन 8 कर्म, दोनों से रहित। दृष्टांत दूं, थोड़ा दृष्टांत दूं। डॉक्टर साहब ने दिया है, वो दृष्टांत में देता हूं आपको। डॉक्टर साहब ने, आप लेटिन जाते ही होगे, मतलब तो हाथ भी धोते ही होगे, धोते ही होगे, इसमें कौन सी आश्चर्य। तो मैं एक बात पूछता हूं, वो साबुन जो गंदे हाथ आपने उसे धोए साबुन से, तो वो साबुन शुद्ध हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है? मेरा प्रश्न में आया कोई? टॉयलेट साफ होती है, उससे आप हाथ धोते हो तो बहुत गंदे हाथ होते हैं आपके, तो आप उससे धोते हो तो वो शुद्ध होती है या अशुद्ध हो जाती है? बोलो कुछ। यदि वो अशुद्ध हो जाती तो अगली बार फिर अशुद्ध साबुन से हाथ धोगे तो क्या कमाल है। वो टॉयलेट सॉप कितनी पवित्र है।
कि हम गंदे गंदे हाथ धोते हैं, वो 100 पवित्र ही बनी रह जाती है। अगली बार फिर हाथ धोना हो तो उसी से धोते हैं, तीसरी बार भी उसी से धोते हैं। पॉइंट है दृष्टांत। ओहो, इन कैसा नित्य निरंजन है कि औद्योगिक भाव के बीच में रहकर के भी अपवित्र नहीं होता, बल्कि जब ये हाथ इससे धुलते हैं तो छायक हो जाते हैं। जब ये उपयोग, जब ये औद्योगिक भाव वाली विकृति इसका स्पर्श करती है तो औपसमिक, छायक, छायक 3 बार हाथ धुलते हैं। समझ में आया कुछ? 3 बार हाथ धुलना समझ में आया? एक बार औपसमिक भाव, एक छायसमिक भाव, एक छायक, हाथ धुल गई, जा। नित्य निरंजन नित्य द्रव्य निरंजन और भाव निरंजन। मतलब क्या कमाल की चीज। अब दिक्कत है वो दिखती नहीं ना आंखों से, इसलिए तुम्हें भरोसे ही नहीं आ रहा। तुम्हें तो आंखों से दिखाओ तो ठीक है, या तो तेरी आंखें ही नहीं रहेगी क्योंकि तुझे आंख से देखनी है, और या फिर पूरा का पूरा 5 इंद्रिय नहीं रहेगी, मोक्ष हो जाएगा। यही तू समझ जाए तो मैं कोशिश करूंगा अगली पीरियड में और इसको खुलासा करने की। अभी तो टाइम हो रहा है, मैं चलता हूं। नित्य निरंजन का, मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ याद रहे नहीं रहे, लेकिन मेरे हाथ तो याद रहेंगे ना अंगूठा तो याद रहेगा ना। जब जब तुम अंगूठा देखो तो मजा आएगा। क्या गजब। इसको देख देख करके निर्मलता आती चली जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? टॉयलेट सॉप से एक बार हाथ धोया औपसमिक समेत, दूसरी बार धोया तो शुद्धि की वृद्धि, छायसमिक भाव, और फिर तीसरी बार में तो एकदम बढ़िया। अपन 3 बार निश्चय क्यों बोलते हैं? 3 बार ओम जय 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 3 बार बोले, निश्चय निश्चय निश्चय। क्यों? पहली बार निश्चय में औपसमिक, दूसरे निश्चय में छायसमिक, तीसरे निश्चय में छायक। बढ़ गया कहां। बहुत मस्ती का मार्ग है भाई। देखो एक बात है, मस्ती का मार्ग है। एक भजन है, आपने पढ़ा ही होगा सबने। मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्म में घोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। तेरा छायक परमेश्वर, समझ गए, डोले। मैं छोड़ तो दूं आपको, टाइम तो हो ही गया 1 घंटा, लेकिन अभी भी 2 मिनट है मेरी घड़ी में। तो मैं 2 मिनट में एक बहुत गजब बात कहता हूं आपको। या तो पंचर सुधर जाएगा या पंचर बड़ा होगा। अरे तुम जानो, मुझे नहीं मालूम। मेरा काम कहना है, मैं कह देता हूं। सुनना ध्यान से। तुमको इसकी रुचि है कि इसकी रुचि है, ये तुम्हें चेक करना है। आज चेक करना है। मैंने 59 मिनट्स इसकी महिमा गाई, और 1 मिनट में किसी व्यक्ति विशेष को गाली दे दूं, गाली ना भी दूं किसी को गाली, चलो गाली निकल जाए गंदी, बिल्कुल गंदी। गंदी तो समझते मैं नहीं बोलूंगा कुछ, मैं तो बोल भी नहीं सकता। आप जिसे गंदी समझते हो, सबसे ब्लंडर, सबसे गंदी, ऐसी गाली समझ जा, सबसे गंदी, सुनने में भी अच्छी ना लगे, वो निकल जाए। तो सभी लोग ये बताओ, तुमको 1 मिनट याद रहेगा कि 59 मिनट याद रहेगा? बोल बेटे, क्या याद रहेगा? तने सांभड़ी हो गुजराती में, तुमने सुना पंडित जी इतनी गंदी गाली बकते हैं, जब भरी सभा में बक सकते हैं तो स्कूल में कितनी बकते होंगे, कॉलेज में कितनी बकते हो। तूने फैला दी, देख, एक गाली की टीका कर दी तूने। अकेले में कितनी देते होंगे, फला को कितनी देते होंगे, और जब हंसते हंसते प्रवचन में दे सकते तो गुस्से में कितनी। तूने एक गाली की इतनी बड़ी टीका कर दी, इससे पता लगता है तेरा पंचर बढ़ गया। और तुझे औद्योगिक भाव, एक गाली औद्योगिक भाव, एक गाली
औदिक भाव। और हम 59 मिनट इस प्रशंसा करते रहे, पारिणामिक 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 पारिणामिक। तुझे इसकी महिमा नहीं आई? जितनी शक्ति तुमने इसके एक्सपांशन में लगाई, आज इतनी शक्ति इसमें लगा दो, मोक्ष नहीं हो तो मैं जिम्मेदार। या तो तोरा पंचर बढ़ेगा आज और या ये पंचर। बोलो करना हो तो आप जानो। जो लोग अभी भी ट्रेडिशनल सुन रहे होंगे ना, चलो चलो सुन लिया, और कहां तक बोल रहे हो, हमको रोटी खाना है, फिर हमको काम भी है, फिर सोना भी है। तेरा पंचर बढ़ गया। अब तेरी तू जान भाई, हमने तो बोल दिया। ये दिन भर होगा, सुनना सभी लोग, दिन भर होगा, दिन भर। कोई तुम्हें बुरा कहने वाला 1 सेकंड मिल जाएगा। 59 मत गवाओ। इसको एक बहुत सुंदर शब्द है जिसको मैं कहना चाहता हूं, तत्वार सूत्र में है, बहुत सुंदर शब्द है। इसकी व्याख्या तो मैं घंटों करना चाहता हूं, मैंने अभी तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं सुना रहा हूं आपको। लब्धि और उपयोगो भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग। तेरी लब्धि में पारिणामिक भाव भी है, लेकिन तेरा उपयोग इसको नहीं पकड़ता। लब्धि उपयोग, तेरी लब्धि में पड़ा हुआ भगवान है, तू चाहे तो इसमें उपयोग लगाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाए, और तुम चाहो तो इस लब्धि को देखो ही मत, उपयोग में इसी को देखते जाओ। गाली दी गाली दी गाली दी गाली दी गाली दी गाली दी। हमें तो उसी दिन से नफरत हो गई पंडित जी साहब से, बहुत नफरत हो गई। गाली दी गाली दी, मैं तो भूल भी गया गाली देके, मैं तो भूल भी गया। लेकिन उसने तो बेचारे ने 25 साल बाद, आई हैड सो मच समझ प्रकार, क्यों भारी सभा में गाली दी। ये तो ऐसी बात हो गई। दृष्टांत सपोज कि आपको रबड़ी बहुत पसंद है, सपोज रबड़ी बहुत पसंद है, जस्ट लाइक पारिणामिक भाव। मैंने किसी भी कीमत पर आप रबड़ी नहीं छोड़ो, जैसे पारिणामिक को नहीं छोड़ते। ये दृष्टांत। इतने में एक मक्खी लेटरिन पर बैठी हुई थी, कुत्ते की लेटरिन पड़ी ना, बंदर की समझ लो, चला बंदर की लेटरिन पे एक मक्खी बैठी, और तुम्हारी देखते देखते वो आई और तुमने उसको उड़ा भी दिया, लेकिन टच कर गई वो। अब क्या करोगे तुम बताओ? बस यही दृष्टांत है मेरा, समझ जाओ। बहुत गंदा है लेकिन अच्छा है। बोलो क्या करोगे बेटे? पहले समझ लो रबड़ी तुमको बहुत प्रिय है, और मक्खी आई और बैठ गई। अब क्या करोगे? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। तो फिर पारिणामिक भाव कभी नहीं मिलेगा। एक समय की पर्याय रूपी मक्खी, मोहराग देश की अशुद्ध पर्याय की मक्खी, एक समय पारिणामिक के ऊपर आती है, चली जाती है। इसका नाम औदिक भाव। और तू उसी का एक्सपांशन कर देता। गंदी गंदी गंदी। देखो मैं बताऊं, आप कौन बोल रहा था नहीं खाएंगे? झूठा नंबर 1। यदि ऐसे होए ना तो एक दिन रोटी नहीं खा पाओगे। महिलाएं क्या करती पता है? यदि चूहा आकर के कुतर जाए तो उतनी लोई निकाल देती है ऐसे। ठीक, बिल्ली आए ने तो फिर पूरी लोट फेंक देते, वो कनक पूरी फेंक देती, क्योंकि बिल्ली रेयर छूती है, बिल्ली रेयर छूती है। चूहा उससे जल्दी छू जाता है तो उतना निकाल देती। और मक्खी तो एक दिन ऐसा नहीं होता। तो मक्खी आती तो मालूम महिलाएं क्या करती? इतना सा आटा भी नहीं निकालती, ऐसे करती। क्योंकि यदि मक्खी के छूने से इतना आटा फेंकेंगे तो फिर रोटी जिंदगी में। पंडित जी लेकिन आपने दृष्टांत में ऐसा क्यों बताया? वो कहां बैठकर आई? वो कहां बैठकर आई? आपने ये क्यों बताया? मैं तो इसलिए कहता हूं कि औदिक भाव इतना ही अशुद्ध है, मोह राग देश इतना ही अशुद्ध है, अशुचि है, विपरीत है, आश्रम भाव बहुत गंदा है, लेकिन है। बोलो तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? इतनी सारी रबड़ी है, ज्यादा होते एक काम करो, ऊपर की उतनी सी फेंक दे, एक रबड़ी फेंक दे, नहीं तो अंटी चढ़ा के फेंक दे।
खा, तू रबड़ी मत छोड़। सही बता ना, अटप्यारा घी हो 1 किलो और एक चींटी मरी निकल जाए, क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? 1 किलो घी फेंक दोगे? बना के देखो गाय का घी, 22 लीटर दूध में 1 लीटर घी बनेगा, बड़ी तपस्या से 22 दिन के बाद। फेंक के बता ना जरा, फेंको जरा। उस समय इतना सुंदर सुंदर भेद विज्ञान चलने लगता है। ठीक है, नमो हरिहंतरण। घी नहीं फेंकेंगे, मुझे कहना, पॉइंट पकड़ो। चिंटी के चक्कर में घी नहीं फेंकते भाई, हो जाता है, अब क्या करें। अपन कितना संभाल के करते हैं, लेकिन अपना भाव तो नहीं था ना। अब पाप तो अपने भाव से लगता है, चिंटी के मरने से थोड़ी लगता है। निकाल दो, ज्यादा मत बोलो, गौण करी दे। समझ गए कि नहीं समझ गए? डोंट सी हियर, ऐसे तो करते हो, बोलो। ऐसे हम तुमसे कह रहे, औदिक भाव के काल में डोंट सी हियर, इग्नोर, गॉन। समझ गए? घड़ी तो कह रही चलो, लेकिन फिर भी 1 मिनट ले लेना। अब अपन चरम सीमा पर आ गए थोड़ा सा। यदि यहां पे मैं नहीं कहूंगा ना, तो फिर मेरा प्रवचन बेकार चला जाएगा। मैं सोचता हूं सच में, आज आप में से बहुत सारे चेहरे मुस्कुराते हुए मुझे मिलेंगे शाम तक, जिनका पंचर सुधर जाएगा। इसलिए मैं बोल देता हूं, आप कहो तो बोल देता हूं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी यहां कोई काम तो है नहीं अपने पास, असली काम तो यही है। दे तो बैलगाड़ी है, थोड़ा थोड़ा डाल देना, उसमें क्या रखा है। अपना काम हो गया तो मजा आ जाएगा। बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिए, औदिक भाव और पारिणामिक भाव। सामने वाला तुझे गाली दे तो मक्खी की एक बीट है, बाकी वो पूरा का पूरा पारिणामिक भाव है। बस इतना देखने का पुरुषार्थ कर लेना, भगवान बनोगे बनोगे बनोगे, गारंटी है बनोगे। सामने वाला भी परमेश्वर है, कारण परमात्मा है, नित्य निरंजन है। ये व्यवहार, ये निश्चय, वहां व्यवहार। सुनो, उन्होंने आपकी बुराई की, अच्छा थैंक्स ए लॉट। तुम धन्यवाद दे रहे हो, वो तुम्हारी बुराई कर रहा, तुम धन्यवाद दे रहे हो उनके लिए। अरे उन्होंने मेरे आश्रम बंद को रोक करके निर्जरा में हेतु बन गए, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। क्या क्या बोला मैंने, क्या बोला? पहले मुझे खबर नहीं थी, लेकिन आज मुझे खबर पड़ गई। क्या खबर पड़ गई? मोक्ष जाने का रास्ता है। गाली देने वाले के लिए गोली मत मार, गाली भी मत दे, माला पहना। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। प्रतिज्ञा करके जा सकते हो आज यहां से उठ के। आज जब भी प्रसंग बनेगा, भोजन करते समय कोई ठीक से व्यवहार ना करे, जब उठते बैठते खाते कमाते कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई गाली दे दे, बुराई करे, लड़ाई झगड़ा करे, यहां नहीं, हटो हटो हटो, इस कमरे से बाहर चलो, और आप उसे थैंक्स कह के मुस्कुरा के निकलो। प्रतिज्ञा कर सकते हो? कितने लोग कर रहे? बोलो, हाथ तो खड़े करो। वेरी गुड। मजबूरी में कर रहे बाकी लोग, अच्छा नहीं करना तो मत करना, कोई बात नहीं, लेकिन कितना मजा आएगा, आप करके देखना। आज कोई तुमसे कुछ कह दे, थैंक्स। रामचंद्र जी की घटना आती है रामटेक की। रामटेक नाम सुने? रामटेक, वहां पर रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता जी तीनों, शाम हो गई तो एक ब्राह्मण की झोपड़ी के बाहर, दल्लान क्या बोलते हो, जो पैसेज होता है ना थोड़ा सा बाहर का, वो तीनों जने वहां लेट गए। ठीक है, अब आज हम आराम कर लेते हैं, कल सुबह चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण आया लकड़ी लेकर गए, देखते से गुस्सा, निकलो यहां से, हटो यहां से, किससे पूछ के आए? मेरा घर, झोपड़पट्टी मेरा घर, निकलो। ठीक है, राम लक्ष्मण सीता तीनों जने जंगल में चले गए। ठीक है, अपन किसी को हैरान नहीं करी। जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे तीनों जने लेट गए, नींद लग गई, थके हारे तो थे, नींद लग गई। देवों का आसन कंपाया, ऐसे वैसे पूरी। फिर उन्होंने नगरी बना दी पूरी, रामटेक नाम की नगरी बनाई पूरी। सुबह उठे तो महल, बढ़िया बिस्तर,
बढ़िया साहब चीज। रामचंद्र जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लक्ष्मण को कोई आश्चर्य, सीता कोई आश्चर्य नहीं। सभी नहाए धोए मंदिर जाके पूजा पाठ करने लगे, सब स्वाध्याय करने लगे ऐसे। अब वो ही ब्राह्मण वो जंगल में लकड़ी काटने आया। मैं तो रोज यहां आता हूं, ये तो नगरी थी नहीं है क्या? तो द्वारपाल खड़ा था, द्वारपाल उससे पूछे जी कौन की नगरी, कहां है, हमने तो आज तक नहीं देखी। बोले ये राम टेक है, रामचंद्र जी यहां टिके हुए हैं। आराम कर रहे हैं, रामचंद्र जी विश्राम कर रहे हैं। राम टेक है? क्या मैं देख सकता हूं? इतने में लक्ष्मण जी आए हो। ओ लक्ष्मण को देख के भागा वो। इनको तो कल इनको मैंने भगाया था, नहीं तो आ गए। नहीं इधर आओ, इधर आओ, कोई बात नहीं भाई, देखो बहुत प्रेम का व्यवहार किया। अब लंबी चौड़ी नहीं सुनाता हूं मैं तो, मुझे तो ये कहना था उस ब्राह्मण ने अपने घर से निकाला था, लेकिन राम लक्ष्मण सीता ने कुछ नहीं कहा, थैंक्स थैंक्स, कोई बात नहीं। थैंक्स का मतलब नो माइंड, क्या कहलाता है, नेवर माइंड, कोई बात, थैंक्स। थैंक्स समझ गए, पंचर जोड़ना कि नहीं? आज कोई भी तुम्हारी भाषा में कह रहा हूं, प्रतिकूलता है, थैंक्स। क्यों? मक्खी की बीट है प्रतिकूलता, तू तो भगवान है, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, नित्य निरंजन, नित्य निरंजन का अवलंब पाया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताए। ओम नमः शिवाय।